हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक डिस्क्राइबिंग मोशन। पहला क्वेश्चन है आपका कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या उसकी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? अगर हाँ, तो एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। तो यस, हो सकती है। हमने कल एक एग्जांपल किया था, वही एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं कि सपोज एक पर्सन है जिसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस पाथ में बेसिकली वो गया है ए बी सी। ए से बी गया, बी से सी आया, सी से वापस ए पे आया। ठीक है। सपोज ए टू बी इज़ 5 kilometers, B to C is 3 kilometers, and A to C is 4 kilometers. So here total distance is 5 plus 3 plus 4, that is 12 kilometers. But displacement is initial position and final position का difference means final position minus initial position, है ना, which is 0. So here displacement is 0, but the person has covered a distance of 12 kilometers. ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हो कि सपोज एक मैन है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस है r। तो उसने टोटल लेंथ कितनी कवर करी? सपोज यहाँ से उसने स्टार्ट किया एंड वापस वो ऐसे मूव करके वापस वो यहीं आ गया। उसने टोटल पाथ कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना हो गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0 क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल के साथ इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। थोड़ा रेक्टेंगल बन गया, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है। ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, ये साइड 10 मीटर है चारों साइड्स, इन 40 सेकेंड्स। एक फार्मर है जो इसकी बाउंड्री पे मूव करा है, जिसका लेंथ 10 मीटर है, इन 40 सेकेंड्स। सो हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फार्मर की एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। सपोज वो यहाँ से मूव किया, ए से, ए बी सी डी। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना मूव किया है, ए बी सी डी से ए में आने में 40 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स, है ना। तो बेसिकली 1 मीटर इन 1 सेकेंड हम कह सकते हैं कि उसने कवर किया है। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि उसने 2 मीटर 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस मूव किया, पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है। सो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मिनट्स इज 120 सेकेंड्स, 120 प्लस 20 इज 140 सेकेंड्स। सो 140 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 140 मीटर्स, है ना। यहाँ तक बात समझ आई? पहले हमने क्या निकाला, हमने ये देखा कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना मूव किया है 40 सेकेंड्स। हमें क्या बोला गया कि उसने पूरी बाउंड्री को मूव किया है ना, मतलब उसका जो पैरीमीटर है। तो बेसिकली कितना आ गया? 40 मीटर्स। तो उस फार्मर ने 40 सेकेंड्स में 40 मीटर मूव किया है, इसका मतलब 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर मूव किया है। तो 140 सेकेंड्स में वो कितना मूव करेगा? 140 मीटर्स। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी हो गई जो उसने 140 सेकेंड्स में कवर करी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस मतलब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? हमने क्या देखा कि उसने जो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में 140 मीटर्स मूव किया है। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस बाय अ फार्मर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर्स विल बी इक्वल टू जितना टोटल डिस्टेंस उसने मूव किया डिवाइडेड बाय जो हमारा पैरीमीटर था, डेट इज़ 3.5। तो उसने बेसिकली 3.5 रोटेशंस कवर करी है।
ठीक है, मतलब 3 रोटेशंस तो पूरी हो गई। 3 रोटेशंस पूरी होने का मतलब वापस ए पे आ गया, लेकिन उसके बाद हाफ रोटेशन उसने और करी है। ठीक है, इसका मतलब 3 रोटेशंस कंप्लीट तो हो गई, मतलब 120 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स वो और चला है ना। 20 मीटर्स और चला है, मतलब वो ए से बी से सी पे गया है। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स वो सी पे है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए सी लेंथ, एंड ए सी लेंथ विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 200. सो ए सी विल बी इक्वल टू 10√2 that is 14.14 मीटर। ठीक है, तो क्या किया हमने इस न्यूमेरिकल में, हमने पहले ये देखा कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स, है ना। उससे हमने ये देखा कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में उसने 140 मीटर्स कवर किए हैं, है ना। लेकिन पूरा एक सरकमफ्रेंस, पूरे एक पेरीमीटर होने के लिए उसे 40 मीटर्स लग रहे हैं, तो मतलब 20 मीटर एक्स्ट्रा हो गए एक रोटेशन से। तो 20 मीटर एक्स्ट्रा मतलब वो सी तक पहुंचा है, ए से बी गया, देन बी से सी आया, तो हमने ए सी की जो लेंथ है वो हमने निकाल ली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर than the distance traveled by the object. So we know that first statement is not true, it is false, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स देखे हमने उनमें देखा है कि अगर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। यहाँ पे आप वो वाला एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। हमें पता है ये भी फॉल्स है, इट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। सो द एक्चुअल पाथ कैन नेवर बी लेस देन द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कैन नेवर बी ग्रेटर देन द एक्चुअल पाथ। तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में बीच में दिए हुए होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।